Education for all. The world should be educated. The world should be smiling. आज हम लोग धातु, खनिज, अयस्क व कॉपर धातु के निष्कर्षण के बारे में जानेंगे। धातुएं वह तत्व जो साधारण ताप पर प्रायः ठोस होते हैं, पारा को छोड़कर, जिनमें एक विशेष प्रकार की धात्विक चमक, तन्यता, आघातवर्धता, विद्युत चालकता होती है, वह धातु होती हैं। जैसे सोना, चांदी, तांबा, जस्ता आदि। खनिज पृथ्वी में प्राकृतिक रूप में पाई जाने वाली धातुएं व धातुओं के यौगिक खनिज कहलाते हैं। अयस्क जिन खनिजों से आसानी से धातु का निष्कर्षण किया जाता है, अयस्क कहलाते हैं। कॉपर के अयस्क रूबी कॉपर, कॉपर पायराइट, कॉपर ग्लास। कॉपर पायराइट अयस्क से कॉपर धातु का निष्कर्षण। कॉपर धातु का निष्कर्षण निम्न चरणों में पूरा होता है। नंबर 1 अयस्क का सांद्रण, 2 भर्जन, 3 प्रगलन, 4 विषमरीकरण। अयस्क का सांद्रण फेन प्लावन विधि से करते हैं, जिसमें अयस्क पानी, चीड़ का तेल, वायु के झोंके प्रवाहित करते हैं। झाग अयस्क के टुकड़ों के साथ ऊपर इकट्ठा हो जाता है, धातुमल नीचे बैठ जाता है। अयस्क का सांद्रण कॉपर पायराइट अयस्क को ग्राइंडर से पीसकर चूड़ के रूप में बना लिया जाता है। इसके बाद इसका सांद्रण फेन प्लवन विधि द्वारा किया जाता है। इस विधि में अयस्क को पानी, चीड़ के तेल व पोटेशियम एथिल जैंथेट मिलाकर एक बड़े पात्र में भर दिया जाता है। पात्र में तेज वायु के झोंके प्रवाहित किए जाते हैं। झाग के साथ पानी की सतह के ऊपर अयस्क तैरने लगता है। अशुद्धियाँ पात्र की पेंदी में बैठ जाती हैं। भर्जन अयस्क का भर्जन परावर्तनी भट्ठी में करते हैं, जिसमें हापर की सहायता से चार्ज को परावर्तनी भट्ठी में गिराते हैं। वायु के प्रवेश द्वार द्वारा वायु के झोंके परावर्तनी भट्ठी में प्रवाहित किए जाते हैं। जिसमें ईंधन जलता है। अयस्क भर्जित हो जाता है तथा बेकार की गैसें बाहर निकल जाती हैं। भर्जन में सांद्रित अयस्क का भर्जन परावर्तनी भट्ठी में करते हैं। यह प्रक्रिया नियंत्रित वायु की उपस्थिति में धातु के गलनांक से निम्न ताप पर की जाती है। यहाँ निम्न परिवर्तन होते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड बनती है। आर्सेनिक ऑक्साइड में बदल जाता है। एंटीमनी ऑक्साइड में बदलता है।
कॉपर पायराइट ऑक्सीजन से क्रिया करके कॉपर सल्फाइड व फेरस सल्फाइड में बदल जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कॉपर सल्फाइड कॉपर ऑक्साइड में बदल जाता है तथा सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। फेरस सल्फाइड फेरस ऑक्साइड में बदलता है और सल्फर ऑक्साइड गैस निकलती है। भर्जित अयस्क का प्रगलन वात्या भट्ठी में करते हैं। वात्या भट्ठी की संरचना इस प्रकार है। प्याला और शंकु व्यवस्था, चार्ज, गर्म वायु, ट्वियर, धातुमल, गलित धातु। भर्जित अयस्क में कोक व सिलिका मिलाकर इसका प्रगलन वात्या भट्ठी में करते हैं, जिसमें निम्न अभिक्रियाएं होती हैं। कॉपर ऑक्साइड कॉपर सल्फाइड में बदल जाता है। फेरस ऑक्साइड सिलिका से क्रिया करके फेरस सिलिकेट में बदल जाता है। प्रगलित अयस्क का बेसेमरीकरण बेसेमर परिवर्तक में करते हैं। बेसेमर परिवर्तक की संरचना निम्न है। पिघला मैट, ट्वियर, वायु, प्रगलित अयस्क में गालक सिलिका मिलाकर इसका बेसेमरीकरण बेसेमर परिवर्तक में किया जाता है, जहाँ पर फेरस सल्फाइड फेरस ऑक्साइड में बदल जाती है। फेरस ऑक्साइड सिलिका से क्रिया करके फेरस सिलिकेट बना देता है।
कॉपर सल्फाइड ऑक्सीजन से क्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है। फिर कॉपर ऑक्साइड और कॉपर सल्फाइड आपस में मिलकर कॉपर मुक्त कर देते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड गैस इसमें बुलबुले के रूप में निकलती रहती है, इसलिए यहाँ से फफोलेदार तांबा प्राप्त होता है। फफोलेदार तांबे से शुद्ध तांबा प्राप्त करना। फफोलेदार तांबे से शुद्ध तांबा प्राप्त करने के लिए इसका विद्युत अपघटन किया जाता है। विद्युत अपघटनी पात्र में अशुद्ध कॉपर के एनोड व शुद्ध कॉपर के कैथोड प्रयोग किए जाते हैं। विद्युत अपघटनी पात्र में कॉपर सल्फेट के विलयन का विद्युत अपघटन होता है। शुद्ध कॉपर कैथोड पर मुक्त होता है व अशुद्धियाँ एनोड के नीचे पेंदी में बैठ जाती हैं। विद्युत अपघटनी पात्र की संरचना। कैथोड एनोड अशुद्ध कॉपर की प्लेट जो कैथोड एनोड का काम करती हैं। शुद्ध कॉपर की प्लेट जो कैथोड का काम करती हैं, जिनमें कॉपर मुक्त होकर इन्हें मोटा कर देता है। पात्र में कॉपर सल्फेट का अम्लीय विलयन प्रयोग किया जाता है। धातुमल एनोड के नीचे पात्र की पेंदी में बैठ जाता है। फफोलेदार तांबे से शुद्ध तांबा प्राप्त करने के लिए कॉपर सल्फेट का विद्युत अपघटन कराने पर कॉपर प्लस प्लस व सल्फेट माइनस माइनस आयन प्राप्त होते हैं। कैथोड पर कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर कॉपर के रूप में मुक्त हो जाता है। तथा एनोड पर सल्फेट कॉपर से क्रिया करके कॉपर सल्फेट बनाता है और 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। इस प्रकार शुद्ध कॉपर प्राप्त होता है। इस विधि से प्राप्त कॉपर 99.99% शुद्ध होता है।
Please subscribe my YouTube channel Perfect HD Point and press bell icon for new video notifications.